बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजियों के बारे में, जो कि मुहर्रम के महीने में निकाले जाते हैं। और आपको इस वीडियो में ताजियों का पूरा हिस्ट्री यानी इतिहास बताने वाले हैं, यानी कि भारत में इन ताजियों को निकालने की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, भारत में सबसे पहला ताजिया कब बना और किसने बनाया और क्यों बनाया, इस्लाम में ताजिए की क्या हकीकत है। इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर भी जरूर कर दें, ताकि इस मुहर्रम के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सन 1370 के आसपास की बात है। उस वक्त भारत में एक तैमूर लंग नाम के राजा की हुकूमत हुआ करती थी। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह का भारत आज आप देख रहे हो, ये भारत उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश था, क्योंकि उस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश शामिल में ही थे। और यही नहीं, बल्कि जो दूसरे छोटे छोटे द्वीप थे वो भी सब भारत में ही शामिल थी। इस तरह से तैमूर लंग की जो हुकूमत थी वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुआ करती थी। और आज हम जो आपको बताने वाले हैं ये वाकया उसी वक्त का है। तैमूर लंग एक तुर्की का रहने वाला बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से तैमूर लंग हर साल यानी कि जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जाया करता था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो। मगर मुहर्रम के महीने में वो इराक जरूर जाता था। यानी कि उस वक्त कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरता था जिस साल वो मुहर्रम के महीने में रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक ना गया हो। यानी कि तैमूर लंग हर साल हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इराक जाता और रौज़ाए इमाम हुसैन पर अकीदत पेश करता और इसाले सवाब करता, यानी कि फातिहा ख्वानी वगैरह करता और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता। तैमूर लंग का हर साल का यही दस्तूर बना हुआ था। मगर एक साल ऐसा हुआ कि तैमूर लंग बीमार हो गए। उनको एक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया, यानी कि बादशाह को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने इसका इलाज किया, मगर उसकी बीमारी का कोई भी इलाज ना हो सका। उसके बाद में जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो वो हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। उसकी रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। मगर इस बार वो इस हालत में नहीं था कि वो रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जा सके, क्योंकि इस बार वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। और उस वक्त के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों ने भी उसको सफर करने के लिए मना कर दिया था। इस बात का बादशाह तैमूर लंग को बहुत अफसोस हो रहा था और वो इस गम में बेचैन होता जा रहा था। तैमूर लंग के राज दरबार में बहुत सारे मंत्री और संतरी हुआ करते थे। उनमें से एक मंत्री था जो शिया था। तैमूर लंग का वो सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह ने अपने शिया मंत्री को अपने पास बुलाया और इस बारे में उससे बातचीत की, यानी कि उसको बताया कि इससे पहले वो हर साल जब भी मुहर्रम का महीना आता तो रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक जाया करता था और उनकी जियारत करता था। मगर इस बार उसको इस बीमारी ने घेर लिया है, जिसकी वजह से वो इस बार रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए नहीं जा पाएगा। बादशाह तैमूर लंग ने अपने इस मंत्री से कहा कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसी भी तरह से रौज़ाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। दोस्तों, ये शिया मंत्री तैमूर लंग का सबसे खास मंत्री था। इस वजह से वो किसी भी तरह से बादशाह को खुश करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सारी आवाम के बीच में इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में यानी कि हूबहू मॉडल बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद में उस जमाने में कई सारे जो कलाकार थे उन सब ने मिलकर रौज़ाए इमाम हुसैन का मॉडल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रौज़ाए इमाम हुसैन के जैसा एक मॉडल बनाया और उसके बाद में
उस पर खजूर के पत्ते और दूसरी चीजें जो उस जमाने में मिला करती थी उनको उस पर लगाया गया और इस तरह से उन्होंने रौज़ाए इमाम हुसैन जैसा एक मॉडल तैयार कर लिया जो कि हूबहू रौज़ाए इमाम हुसैन की तरह ही दिख रहा था। जब वो मॉडल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। बादशाह उसको देखकर बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने अपने उस मंत्री को बहुत सारा इनाम भी दिया। और यही नहीं बल्कि उस मॉडल को जिन कलाकारों ने बनाया था बादशाह ने उनको भी खूब सारा इनाम दिया। उस दिन पहली बार ये मॉडल बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन इसको ताजिए का नाम दिया गया था। जिन ताजियों को आज हम और आप देखते हैं उसकी शुरुआत उस दिन से हुई थी। पहली बार बादशाह के जमाने में उन कलाकारों ने वो ताजिया बनाया था। उसके बाद इस तैमूर लंग के इस ताजिए की चर्चा केवल उसके महल तक ही सीमित नहीं रही बल्कि चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि बादशाह ने इमाम हुसैन के रोजे जैसा मॉडल बनाया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उस वक्त भारत एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। ये सारे देश भारत में ही मिले हुए थे। इसी वजह से दूर दूर तक तैमूर लंग के इस ताजिए की चर्चा होने लगी। और यही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के भी कई हिस्सों में ये बात फैल गई थी। उसके बाद में जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी वो लोग उस ताजिए की जियारत करने के लिए आने लगे और हर साल बादशाह तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के मॉडल रोज़ाए इमाम हुसैन की शक्ल में बनाकर बादशाह के महल में ले जाने लगे। उनको देखकर बादशाह बहुत खुश होता और उनको खूब सारा इनाम देता। मगर उसके बाद में बादशाह तैमूर लंग की ये परंपरा ज्यादा दिनों तक ना चल सकी। बादशाह की ये परंपरा सिर्फ 1370 से लेकर 1405 तक ही चल सकी, यानी कि तैमूर लंग की ये परंपरा सिर्फ 35 सालों तक ही चल सकी। उसके बाद में एक दिन अचानक बादशाह तैमूर लंग की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का ये रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के भी कई हिस्सों में फैल गया। उसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब देश अलग हो गए, मगर ये परंपरा चलती रही। इसी वजह से इन देशों में आज भी कई जगहों पर ताजिया बनाकर निकाला जाता है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये परंपरा भारत से ही शुरू हुई थी, इसीलिए आज भी ये परंपरा भारत के आसपास के देशों में फैली हुई है, यानी कि इन्हीं देशों में ताजिया बनाकर निकाला जाता है। इसके अलावा इराक, सऊदी अरब और दूसरे बहुत देशों में किसी भी तरह का कोई ताजिया नहीं निकलता है। इराक जो कि शिया का एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ ज्यादातर शिया ही रहते हैं, वहाँ पर भी कोई ताजिया नहीं निकलता है। वहाँ पर लोग सिर्फ मातमी जुलूस निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि शिया और सुन्नी दो बड़े समुदाय हैं जिनमें इन ताजियों को लेकर बहुत बड़ा मतभेद है। सुन्नी इन ताजियों को नाजायज और हराम मानते हैं, हालांकि कुछ सुन्नी लोग भी ताजियों को बनाकर निकालते हैं। वहीं पर शिया लोग इसको जायज करार देते हैं। उनका कहना है कि वो हर साल रोज़ाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक तो जा नहीं सकते, इसीलिए वो इमाम हुसैन की मोहब्बत में उनके रोज़े की शक्ल में ताजिया बनाकर निकालते हैं। जबकि सुन्नी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ताजियों की दलील कुरान और हदीस में नहीं मिलती है, इसीलिए उनको नहीं निकालना चाहिए। ताजिया बनाना और उनको निकालना इस्लामी नाजायज है, इसीलिए इनको नहीं निकालना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ सुन्नी लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको ताजिया बनाकर निकालना ही है तो आप अदब के साथ इनको निकालें और इसको हजरत इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल में ही बनाएं। मगर आजकल कुछ लोग ताजियों में जो खुराफातें कर रहे हैं वो बहुत गलत है। वो ताजियों को निकालते ही निकालते हैं, साथ में कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें भी निकालते हैं जो कि बहुत बड़े गुनाह का काम है। कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक मटके के ऊपर काले रंग की चादर डाल देते हैं और उसको हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक की शक्ल देकर उसको चारों तरफ घुमाते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके अलावा कुछ लोग ताजियों के साथ गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर नाच गानों के साथ ताजियों को निकालते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो अजीब अजीब तरह के स्टंटबाजी भी करते हैं। कई लोग कब्र बना देते हैं। तो सुन्नी समुदाय के हिसाब से ये बिल्कुल भी जायज नहीं है और कुरान हदीस में भी इसकी कोई दलील नहीं मिलती है। तो दोस्तों,
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।